हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। ऑल 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे 13 मई से लेकर के 19 मई तक। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, Idasisha Nograng has been appointed as the first woman Director General of Police of which state? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इदासीशा नोंगरांग ये बन गई हैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी। किस स्टेट की आपको बताना है। ये फर्स्ट वुमेन डीजीपी हैं जो बनी है किसी स्टेट की, और ये है फ्रेंड्स मेघालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिक्चर आपको साइड में दिखेगी, तो यहाँ पे पिक्चर की मदद से आप इजीली क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो हमने आपके लिए पिक्चर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। इदासीशा नोंगरांग करंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेघालय सिविल डिफेंस इज़ अ 1992 बैच पुलिस सर्विस ऑफिसर एंड बिलोंग्स टू द खासी कम्युनिटी। तो ये देखिए 1992 बैच पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं और ये खासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और ये अभी करंटली सर्व कर रही हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेघालय सिविल डिफेंस। और ये किसको रिप्लेस करेंगी एज डीजीपी? ये रिप्लेस करने वाली हैं राम बिश्नोई को। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, उससे पहले मेघालय के बारे में जानते हैं। देखिए मेघालय स्टेट की बात आई है, तो इसको देखिए इस्टेब्लिश किया गया है 21 जनवरी 1972 को। आपको ईयर जो है काफ़ी अच्छे से याद रखना है। कैपिटल शिलोंग होता है फ्रेंड्स मेघालय का। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं कोनराड सांगमा, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू मेघालय आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस इन मई 2024? तो देखिए 5G तक तो आपने सुना है, अब कौन सी यहाँ पे कंट्री ने 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको जो है ना लॉन्च किया गया है बाई जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, जापान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। इट वर्क्स 20 टाइम्स फास्टर दैन 5G। दिस डिवाइस इज़ केपेबल ऑफ कवरिंग एन एरिया अप टू 300 फीट। तो फ्रेंड्स 5G के बाद अब 6G को जो है लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, और बताया जा रहा है कि ये 20 टाइम्स फास्टर होगी 5G के मुकाबले। और फ्रेंड्स ये कितना एरिया कवर करेगी? तो ये 300 फीट तक के एरिया को कवर कर सकती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन इन द ईयर 2023? तो वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। देखिए इसके बारे में भी समझते हैं डिटेल में। इंडिया हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ द 6th consecutive ईयर इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड बाय एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन। इन द ईयर 2023 इंडिया हैज़ शट डाउन द इंटरनेट 116 टाइम। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन, ये एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें इंडिया जो है ना 6वीं बार लगातार टॉप पोजीशन पे रहा है। और ये डेटा कौन कलेक्ट करता है? एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, ये दोनों कंपनीज है जो इससे यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करती हैं। और देखिए इंडिया में जो है ना, इसके अकॉर्डिंग, इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इंडिया में 2023 ईयर में 116 टाइम्स जो है इंटरनेट को शट डाउन किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मर्यादा फॉर द करेक्ट कंडक्ट ऑफ केदारनाथ यात्रा इन द मई 2024? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ऑपरेशंस होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए बात आई है ऑपरेशन मर्यादा की, तो इसको जो है ना लॉन्च किया गया है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए बात करें इसके बारे में और भी डिटेल में। फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड द पुलिस हैव स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो है ना, पुलिस ने ये स्टार्ट किया है ऑपरेशन मर्यादा को। अंडर ऑपरेशन मर्यादा द पुलिस हैव रिक्वेस्टेड द पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट हु कंज्यूम ड्रग्स टू मेक डेकोरेम इन द एरिया। तो यहाँ पे जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ना, उनको बताया गया है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है मर्यादा बनाए रखें। तो आगे देखिए, इन दिस पुलिस विल फाइल अ केस अलॉन्ग विथ चलान्स अगेंस्ट दोज हु इंडल्ज इन हुलिगनिज्म एंड कंज्यूम ड्रग। तो इसमें हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा दर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न एज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इन मई 2024? तो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए हैं लॉरेंस वोंग। और देखिए है कौन ये? लॉरेंस वोंग, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं। हैज़ बीन स्वर्न एज द सिंगापुर्स 4th प्राइम मिनिस्टर। लॉरेंस वोंग विल रिप्लेस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली हिजाइन लुंग
वॉन्ग वॉज स्वर्ण इन बाई प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगरत्नम। तो यहाँ पे ये किसे रिप्लेस करेंगे, ली सीन लूंग को ये रिप्लेस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इन्हें लॉरेंस वोंग को जो है ना यहाँ प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगरत्नम के द्वारा शपथ दिलाया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड दैट हैज़ बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट मिड गेट सबमरीन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिड गेट पनडुब्बी बनाई है, इसका इन्होंने नाम क्या रखा है। तो फ्रेंड्स इसका नाम रखा गया है अरोवाना। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। तो मुंबई की मैजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका नाम रखा है अरोवाना। डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर आरामानी हैज़ लॉन्च दिस सबमरीन। तो ये अरोवाना नाम की जो सबमरीन है इसको लॉन्च किया गया है गिरिधर आरामानी के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स मैजागॉन डॉक लिमिटेड के बारे में, तो ये एक शिपयार्ड है जो कि लोकेटेड है मजगांव मुंबई में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1934 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स, ये हैं संजीव सिंघल। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो देखिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये कब मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है 17 मई को। इस साल का थीम क्या दिया गया ये देख लीजिए, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। एक बार और रिपीट करते हैं, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये थीम रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ 7th जॉइंट एंटी टेररिज्म मॉक ड्रिल एक्सरसाइज तरकश ऑफ इंडिया एंड यूएस हैज़ बीन कंडक्टेड इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे जो तरकश है ना ये इंडिया यूएस के बीच में एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है और इसको कंडक्ट किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। करेक्ट आंसर कपिल सिब्बल। देखिए ही विल रिप्लेस सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल। तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, आदिश सी अग्रवाल को। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू बिकम अ ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर ऑन द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो देखिए IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाले पहले बैंक कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है फ्रेंड्स SBI बैंक। SBI बैंक की बात करें, इसके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया है कब, इसे स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला देखिए, पद्मश्री अवार्डी राइटर मालती जोशी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हेन इज़ वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है May 17 को। और इस साल का थीम दिया गया डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, विच कंपनीज एग्रीकल्चर ड्रोन विराज हैज़ रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA ने यहाँ पे इनमें से कौन से कंपनी की एग्रीकल्चरल ड्रोन विराज को सर्टिफिकेट दिया है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स AITMC वेंचर्स के ड्रोन को। अगला, इन May 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ ₹10 लाख टू विच कंट्री टू डील विद द फ्लड। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में केनिया में जो है आया था फ्लड, है ना, तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि ये इनको 10 लाख रुपये का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केनिया। बात करें देखिए केनिया के बारे में, तो ये ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, कैपिटल नायरोबी है, करेंसी यहाँ की केनियन शिलिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2015-21 विच इज़ द मोस्ट कमर्शियल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। तो देखिए राइनो, पैंगोलिन और एलिफेंट, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द थर्ड मीटिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनस ग्रुप ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड। तो फ्रेंड्स G20 के अंदर जो है चीफ जस्टिस की एक समिट बिठाई गई है जिसे हम J20 कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इन्होंने भी अटेंड किया था। आपको बताना है इसका वेन्यू क्या था, ये जो J20 हुआ है इसका वेन्यू कहाँ था, तो इसका वेन्यू जो है ये रहा है रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। अगला आपका अगला क्वेश्चन है, इले लेवर्टोलोक वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड इन May 2024, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो फ्रेंड्स ये जो वॉल्केनो है ना ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। अगला है, हु हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर एंड एक्टर अवार्ड फॉर फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली एट यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024।
तो यहाँ पे देखिए फिल्म है लॉर्ड कर्जन की हवेली, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर और एक्टर का जो अवार्ड है ना, ये इनमें से दिया गया है फ्रेंड्स अर्जुन माथुर को और अंशुमन झा को। बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 22nd NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024। तो यहाँ पे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी को जो है ना, ये जीता है मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको हैज़ बिन फैटली अटैक्ड इन द May 2024। तो देखिए मई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट फीको जो है ना, ये है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। इनके बारे में देखिए, स्लोवाकियाज प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको हैज़ बीन शॉट एट 5 times आउटसाइड अ कल्चरल सेंटर, वन ऑफ द बुलेट्स हिट हिम इन द स्टमक। तो फ्रेंड्स इनके ऊपर जो है 5 गोलियां चलाई गई और इनमें से एक जो गोली थी ये इनके पेट में लगी है। नेक्स्ट है, इन May 2024 फ़ोनपे हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस इन विच कंट्री। तो यहाँ पे फ़ोनपे ने अपना जो UPI है फ्रेंड्स सर्विस, इसको लॉन्च किया है इनमें से श्रीलंका में। फ़ोनपे की बात की जाए 2015 में इस्टेब्लिश किया गया, बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO समीर निगम हैं। नेक्स्ट, इन द ईयर 2024 इंग्लैंड्स इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच टनल इन इंडिया एज द हाईएस्ट टनल। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा हाईएस्ट टनल का दर्जा इनमें से किस टनल को दिया गया है? ये दिया गया है सेला टनल को। अगला क्वेश्चन, इन May 2024 नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एलिस मुनरो हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। शी वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो एलिस मुनरो ये रह चुकी हैं नोबेल प्राइज़ विनर, किस फील्ड में? लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका जो है हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया 92 ईयर्स की एज में। आपको बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये फ्रेंड्स बिलोंग करती हैं कनाडा से। इनके बारे में एक बार और डिटेल में बात कर लें। एलिस मुनरो, कैनेडियन ऑथर, हैज़ डाइड इन ओंटारियो एट द एज ऑफ 92। शी बिकेम द फर्स्ट कैनेडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2013। तो ये पहली कैनेडियन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, किस ईयर में? 2013 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप 25 इन द हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस इन May 2024। मई 2024 में टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं मानिका बात्रा। देखिए मानिका बात्रा ये पहली इंडियन वुमेन प्लेयर बन गई हैं जो रीच कर गई हैं टॉप 25 रैंकिंग को टेबल टेनिस के हिस्ट्री में। मानिका बात्रा हैज़ राइजन टू अ करियर बेस्ट सिंगल्स रैंकिंग ऑफ 24th आफ्टर अ स्टेलर परफॉर्मेंस इन द सऊदी स्मैश। तो ये जो हैं सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग के 24वें नंबर पर पहुंच चुकी हैं। बिफोर मानिका दिस फीट वाज अचीव्ड बाय साथियान ज्ञानशेखरन इन द ईयर 2019। तो इनसे पहले ये जो उपलब्धि है ना, ये मिली है साथियान ज्ञानशेखरन को, किस ईयर में? 2019 में। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय नासा एज इट्स फर्स्ट न्यू चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे नासा के पहले चीफ AI ऑफिसर जो हैं ये बन गए हैं डेविड साल्वगनीनी। इनके बारे में देखिए, नासा इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हिज करेंट रोल एज चीफ डाटा ऑफिसर हैज़ अपॉइंटेड डेविड साल्वगनीनी एज द एजेंसीज फर्स्ट चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन प्राइज़ इन द ईयर 2024। तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जो है ना, ये इनमें से दिया गया है शबाना आज़मी को। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है May 16 को। इस साल का थीम देख लीजिए, डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDF होती है ना, ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आप इस वेबसाइट की ये जो PDF से बाय करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। और देखिए हाल ही में काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की कि आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स चाहिए। तो यहाँ पे हाल ही में आपके लिए जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है, ये भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल किया गया। और साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2023 का जो ईयरली करंट अफेयर्स है ना, ये भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे 2023 के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक SSC एग्जाम्स, है ना। तो आपके लिए ये जो PDF है काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप इस वेबसाइट से जाके इनको बाय कर सकते हैं।
चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल नेम्ड गोविंद पब्लिश्ड इन May 2024। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में मई में प्रकाशित हुई है गोविंद नामक एक उपन्यास। आपको इनके ऑथर या राइटर बताने हैं। तो इनके जो ऑथर हैं ये हैं हरिंदर सिंह सिक्का। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन 2024। स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन 2024, इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है पृथ्वी शिखर ने। अगला, इन May 2024 विच कंट्री हैज़ सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज ड्यू टू डिवास्टेटिंग फ्लड ऑफ कोल्ड लावा। तो कोल्ड लावा के फ्लड से इनमें से कौन सी देश जो है सबसे ज़्यादा सफ़र हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आप पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है कोल्ड लावा। देखिए इसके बारे में एक बार डिटेल में समझते हैं। अ फ्लैश फ्लड ऑफ कोल्ड लावा हैज़ अकर्ड इन द वेस्टर्न सुमात्रा इंडोनेशिया, ड्यू टू दिस मोर देन 52 पीपल हैव डाइड। तो हाल ही में यहाँ पे इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आया था। इसकी वजह से जो है 52 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। द फ्लो ऑफ कोल्ड लावा इज़ नोन एज लहर इन इंडोनेशिया। तो इसको जो है इंडोनेशिया में लहार से के नाम से जाना जाता है। कोल्ड लावा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है वाटर, वॉल्केनिक ऐश और रॉक फ्रैगमेंट्स का और इसके साथ आइस क्यूब्स का। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है इसे हम कोल्ड लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिचर्ड रिक स्लैमन द फर्स्ट पर्सन टू गेट पिग किडनी हैज़ डाइड, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिग की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स थे यहाँ पे रिचर्ड रिक स्लैमन। इनकी हाल ही में मौत हो गई है। ये कौन से देश से थे फ्रेंड्स? ये जो हैं ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। अगला है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन May 2024। तो यहाँ पे हाल ही में यानी कि मई में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? तो टोटल 14 लोगों को यहाँ पे मान्यता दी गई। विद द इशुएंस ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 14 पीपल हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की एक फुल वीडियो फ्रेंड्स अपने चैनल में अपलोड की हुई है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये CA है क्या। ओके, तो इसमें जो है पहली बार जो सर्टिफाई किए गए हैं ये टोटल 14 लोग हैं जिन्हें इंडिया की सिटीजनशिप यहाँ पे दी गई है। चलिए एक बार और ब्रीफ में समझ लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। फुल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो देखिए, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया टू हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस who came to India from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan before 31st December 2014। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 की। इसको हाल ही में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अमेंड किया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाती है किसको? हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस को। तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो अगर वो यहाँ से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उन्हें जो है इंडिया की सिटीजनशिप दी जाती है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर ड्रॉप इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आगरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले। तो भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक को फ्रेंड्स अगस्त 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है और चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व्ड। तो शांति से एक साथ रहने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 16 मई को। नेक्स्ट रहेगा, इन मई Kamla Beniwal, the first woman minister of Rajasthan and governor of Tripura, Mizoram, including Gujarat, has passed away at the age of 97. Where was she born? तो देखिए फ्रेंड्स, कमला बेनीवाल जो कि पहली वुमेन मिनिस्टर थी राजस्थान की, ये त्रिपुरा की गवर्नर रह चुकी हैं, मिज़ोरम की भी गवर्नर रह चुकी हैं, गुजरात की भी गवर्नर रह चुकी हैं। तो इनका हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया है। आपको बताना है ये यहाँ पे इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था झुंझुनू, राजस्थान में। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे सिक्किम सेलिब्रेटेड 49th स्टेट फाउंडेशन डे इन द ईयर 2024। तो स्टेट फाउंडेशन डे 49th स्टेट फाउंडेशन जो है ना डे सिक्किम का, ये मनाया गया है 16 मई को। अगला है, हु इज़ द विनर ऑफ द सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन पोलैंड। करेक्ट आंसर,
यहाँ पे हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। देखिए द सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट 2024 हैज़ बीन वन बाय द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। तो देखिए इस टूर्नामेंट को जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं चेस के। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा फिनिश्ड 4th इन द टूर्नामेंट हेल्ड इन पोलैंड। तो देखिए ये जो टूर्नामेंट था इसका वेन्यू क्या था, ये पोलैंड था। और जो इंडिया के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रगनंदा, इनका 4th रैंक इसमें आया था। बात करें टॉप 3 कौन कौन थे, तो यहाँ पे मैग्नस थे 26 पॉइंट के साथ, वे यी 25.5 के साथ सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रहे हैं जैन क्रिस्तोफ डूडा थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ में रहे हैं यहाँ पे आर प्रगनंदा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। अगला, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2021 अवार्ड इन May 2024? राइट आंसर रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड कौन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस पॉपुलर ऑथर हैं जिन्हें हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है, जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है किस फील्ड में, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में। तो इन September 2021 ही वॉज नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ अकेडमीज हाईएस्ट ऑनर पद्मश्री इन 1999, पद्म भूषण इन 2014 फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड को जो है ना पद्मश्री से 1999 में नवाजा गया, पद्म विभूषण से 2014 में। इनके जो भी वर्क है ना लिटरेचर में, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड वॉज सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे, ये थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 16 मई को मनाया जाता है। इस ईयर का जो थीम था ये था लाइट इन आवर लाइव्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 2024? तो एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं सृष्टि खंडागले। देखिए इंडियन जिम्नास्ट हैं सृष्टि खंडागले, जो बन गई हैं ओनली इंडियन जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप। कहाँ पे हुआ था ये, हांगकांग चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसका ये 6th एडिशन था और वेन्यू था हांगकांग चाइना। फ्रेंड्स टॉप 3 विनर की बात की जाए तो फर्स्ट में रहे हैं डोल्गो पुलोवा, जो कि कजाकिस्तान से थे, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। सेकंड पोजीशन हमने ऑलरेडी बात की सृष्टि, इन्हें सिल्वर मेडल मिला। और थर्ड पोजीशन पे है एस होंग, जो कि हांगकांग से हैं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिया गया। अगला, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने हैज़ रिलीज्ड आ commemorative coin of ₹250 to mark which anniversary of Mazagon Dock Limited shipyard? तो देखिए हाल ही में जो रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, इन्होंने मजगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड के कौन सी वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में 250 का एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो इन्होंने यहाँ पे 250th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ₹250 का कॉइन जारी किया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड भारत पर्व for the first time in the 77th Cannes Festival 2024. Where has this festival started? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है ना ये होता है केन्स फ्रांस में। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिन रैंक्ड एज इंडियाज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो यहाँ पे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है, ये दिया गया है IIM अहमदाबाद को। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पहले में आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की, सेकंड में है टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स, और थर्ड में आती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर BJP लीडर सुशील कुमार मोदी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72. ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते थे बिहार से। देखिए सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे थे ये बिहार के सुशील कुमार मोदी। इनका हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 72, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स ये कैंसर से सफ़र कर रहे थे, राइट। सुशील मोदी हैज़ सर्व्ड एज द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर मोर देन 11 ईयर्स इन 2 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए 11 वर्षों से अधिक समय तक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है ना ये रह चुके हैं। अगला, भिलाई स्टील प्लांट ऑफ फ्लैगशिप यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विल इनॉग्रेट विच स्टेट्स फ्लैगशिप फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट है, जो कि एक यूनिट होता है सेल के अंदर का, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर का, तो ये इनॉग्रेट करने जा रहा है किस स्टेट का फ्लैगशिप फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो कि एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक यूनिट है
छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये इनॉग्रेट करने वाला है छत्तीसगढ़ का जो पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसको। इस सोलर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अंडर दिस प्रोजेक्ट अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 15 मेगावाट कैपेसिटी विल बी इंस्टॉल इनसाइड द ह्यूज मरोदा 1 रिजर्वायर लोकेटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे 15 मेगावाट कैपेसिटी की जो सोलर प्लांट है इसको इंस्टॉल किया जा रहा है मरोदा 1 रिजर्वायर में, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला, विच इंडियन कंपनी हैज़ सेट अप इट्स फर्स्ट ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस? राइट आंसर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पे सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप इसका आयोजन किया गया मुंबई में। अगला है, हु हैज़ बिकम द ओनली प्लेयर टू सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन शॉर्ट पुट इवेंट इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आभा खातुआ। अगला है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024? तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है चंद्रकांत सतीजा को। इनके बारे में देखिए, एट अ प्रेस्टिजियस सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई, रेनाउंड एजुकेशनिस्ट एंड CEO ऑफ चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स चंद्रकांत सतीजा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। और इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया? ही हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर बीइंग द मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट इन द विदर्भा रीजन। तो इन्हें जो ये पुरस्कार विदर्भ क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार होने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टेनिस कॉन्फेडरेशंस जूनियर 30 टूर्नामेंट हेल्ड? ये हेल्ड किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। Around 125 international players are participating in the tournament. The tournament has been organized at विजयंत खंड मिनी स्टेडियम। तो इस टूर्नामेंट को कहाँ पे आयोजित किया गया? विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। देखिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात की जाए 1913 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर लंदन में है। प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट, वेयर हैज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया? देखिए, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। इन्होंने भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राइट आंसर, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ विच IIT टू बूस्ट डिफेंस सेक्टर विथ न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी? तो हाल ही में फ्रेंड्स अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ना एक देखिए एग्रीमेंट साइन किया। आपको बताना है किस IIT के साथ इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि ये रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। राइट आंसर है IIT गांधीनगर। अगला, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर कोलोनल वैभव अनिल काले हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 46 आफ्टर एन अटैक ऑन द व्हीकल इन गाजा रफा सिटी इन मे। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन बीन ऑर्गेनाइजेड? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ ऑपरेशन सद्भावना बीन कैरीड आउट बाय द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इन द ईयर 2024? तो यहाँ पे वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया? इसको चलाया गया सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स, सिक्किम की बात की जाए तो इसको 16 मई 1975 को इस्टेब्लिश किया गया। कैपिटल गैंगटॉक है। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट, वेयर हैव रिसर्चर डिस्कवर्ड द रेयर ट्री स्पीशीज उनियाला मल्टी ब्रैक्टियाटा आफ्टर 140 ईयर? करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट्स। अगला है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द PSU डेडिकेशन अवार्ड 2024? तो PSU डेडिकेशन अवार्ड जो है ना इनमें से दिया गया है हेमंत खत्री को। अगला, वेयर इज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। देखिए, द 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एम्स टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स कि दुनिया में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल हाइड्रोजन मिशन ऑन 4 जनवरी 2022। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसे
इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 जनवरी 2022 को। अगला है, इन द ईयर 2024 अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिगार्डिंग शहीद बेहिस्ती पोर्ट इन छाबहार। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह को लेकर 10 साल का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 1000 रन इन द IPL इन May 2024। तो देखिए, सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी IPL में जो है ना फ्रेंड्स, ये बन गए हैं साई सुदर्शन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1000 रन्स फास्टेस्ट 1000 रन क्रिकेट में बनाने वाले IPL में बनाने वाले पहले थे सचिन तेंदुलकर। तो इनका रिकॉर्ड तोड़कर साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटन के टीम से खेलते हैं, बैट्समैन है यहाँ के, तो ये इन्होंने इनका जो रिकॉर्ड है ये तोड़ा है। इट टुक हिम जस्ट 25 इनिंग्स टू रीच 1000 IPL रन्स। सचिन तेंदुलकर टुक 31 इनिंग्स। तो सचिन तेंदुलकर ने ये 31 इनिंग्स में बनाए थे, बट इन्होंने सिर्फ 25 इनिंग्स में 1000 रन पूरे किए हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स ऋतुराज गायकवाड़ जो है ना, इन्होंने भी 1000 रन मार्क को क्रॉस किया है, बट अगेन सचिन तेंदुलकर की तरह 31 इनिंग्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर है। तो देखिए, सीनियर IPS ऑफिसर हैं AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर्स के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज़ बीन वन बाय नीरज चोपड़ा इन द फेडरेशन कप मेन जैवलिन थ्रो फाइनल। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। टॉप 3 विनर्स की बात की जाए, फर्स्ट में थे नीरज चोपड़ा, सेकंड में DP मनु और थर्ड में रहे हैं उत्तम बाला साहेब पाटिल। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप हैज़ विजिटेड वियतनाम एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट इन May 2024। तो मई 2024 में ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A, INS किल्तन। तो देखिए, इसका मेन एम क्या था। द मेन ऑफ द विजिट इज़ टू इन्हेंस कोऑपरेशन बिटवीन 2 नेवीज़। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। INS किल्तन इज़ एन इंडिजिनस एंटी सबमरीन कॉर्वेट डिजाइंड बाई इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन एंड बिल्ट बाई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं INS किल्तन की। तो फ्रेंड्स, इसको डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने इसे डिज़ाइन किया और इसको बिल्ड किया गया है GRSE कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड फर्स्ट लूनार रेलवे स्टेशन ऑन मून इन द ईयर 2024 फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम यहाँ पे है, देख लीजिए, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा की गई है नासा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन 2024 साइकिल ऑफ यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र, इसके साथ देख लीजिए साहित्य लोकन, इन तीनों को जो है ऐड किया गया फ्रेंड्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। द एशिया पैसिफिक रीजन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 20 आइटम्स ऑफ 2024 साइकिल ऑफ यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 के चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है। तो पंचतंत्र की बात की जाए, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र ये ओल्डेस्ट कलेक्शन है फैबल्स इन द वर्ल्ड का, जिसको लिखा गया था संस्कृत में किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, पंचतंत्र को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है भाई विष्णु शर्मा। वहीं बात की जाए सहृदय लोकन के बारे में, तो इसको कंपोज किया गया है आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा, अगेन संस्कृत में। अगला, विच स्टेट हैज़ बैंड यूज़ ऑफ नेरियम ओलियंडर इन टेम्पल्स। तो यहाँ पे किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूल का उपयोग का रोक लगा दिया है? करेक्ट आंसर है केरला। अगला, विच जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म जो लॉन्च की गई है वो है हनुमान AI। तो देखिए, जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म हनुमान AI, जिसको लॉन्च किया गया इंडिया में, इसको लॉन्च किया गया है अबू धाबी की बेस्ड AI इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका नाम है AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया के द्वारा।
हनुमान एआई की बात की जाए, इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, तो इट इज़ अ स्पेशल जेन एआई चैटबॉट दैट कम्स विथ 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 12 इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल एआई चैटबॉट है जहाँ पे 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, इसमें से तो 12 जो हैं इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। दिस जेन एआई प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड विथ सिम टू हेल्प कंट्रीज़ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कंट्रीज़ को अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगला, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट फॉर स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सीज़। तो अरब सागर के शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है, तो ये समझौता हुआ है फ्रेंड्स भारत और ओमन के बीच में। नेक्स्ट, एंड्री बेलोसोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बन गए हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया। अगला, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड अ मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच लीडिंग इंडस्ट्री ग्रुप फॉर मैन्युफैक्चरिंग मराइन ग्रेड एल्यूमिनियम। तो देखिए मराइन ग्रेड एल्यूमिनियम इसको बनाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ समझौता किया है, तो इन्होंने समझौता किया है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट, हु इज़ द विनर ऑफ 2024 फ्रेंच मोटो जीपी, करेक्ट आंसर जॉर्ज मार्टिन। इनके बारे में देख लीजिए, तो एक यहाँ पे इन अ थ्रिलिंग मोटरसाइकिल रेसिंग शोकेस प्राइमेक डुकातीस जॉर्ज मार्टिन, जो कि यहाँ पे रहे हैं टॉप पोजीशन पे फ्रेंच मोटो जीपी में। टॉप 3 प्लेयर्स में आते हैं जॉर्ज मार्टिन, मार्क मार्कूस, साथ में फ्रांसिसो बैग्निया। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रीअफर्म्ड इट्स डेडिकेशन टू ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बाय कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच टू यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो यहाँ पे भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान देकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपना समर्पण का पुष्टि किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे $5 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, ये मई 15 को मनाया जाता है। इस ईयर का थीम था फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिजिकल ईयर 2024। तो यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर FY 2024 में बन गया है चाइना। टॉप 3 कंट्रीज़ में चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है और थर्ड में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अगला, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ इट्स फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल लीग इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में किस देश ने अपनी पहली विश्व पिकल बॉल लीग के शुरुआती चरण के लॉन्च की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन वुमेन हु विल बी अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री इन कैनेडाज प्रेस्टिजियस मैकगिल यूनिवर्सिटी। तो इनमें से किस भारतीय महिला को कनाडा की प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। राइट आंसर है दिलीप संघानी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं अमन शहरावत। देखिए अमन शहरावत जो बन गए हैं पहले इंडियन मेल रेसलर जो कि क्वालिफाई कर गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। इनके बारे में एक और पॉइंट देख लीजिए, एशियन चैंपियन सहरावत हैज़ सिक्योर्ड पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स इन इस्तांबुल। तो यहाँ पे एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। बात करें 2024 समर ओलंपिक्स के बारे में, तो फ्रेंड्स ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसका होस्ट इस साल था पेरिस, फ्रांस। इवेंट को 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्लोगन दिया गया है गेम्स वाइड ओपन। अगला, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर है May 12। इसका थीम दिया गया फ्रेंड्स प्लांट हेल्थ सेफ ट्रेड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद में नियुक्त किया है, तो यहाँ पे ये बन गए हैं R लक्ष्मी कांता राव। RBI की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसे जो है 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और डिप्टी गवर्नर कौन है, ये है M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J,
टी रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। अगला, हु हैज़ वन द 30th सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024? करेक्ट आंसर जापान। तो जापान ने फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान को हरा के 4-1 से। और जो इसका फाइनल जो मैच था फ्रेंड्स, इसको कंडक्ट किया गया था इपो सिटी मलेशिया में। तो इपो सिटी के अजलन शाह स्टेडियम में इसे कंडक्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे, जेम्स एंडरसन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन May 2024 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो हाल ही में जेम्स एंडरसन ने यहाँ पे अनाउंस किया था फ्रेंड्स रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। नेक्स्ट, इन मे द प्रपोजल टू मेक विच कंट्री अ परमानेंट मेंबर हैज़ बीन पास्ड इन द असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनियन? तो मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी पास हुआ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पैलेस्टीन। देखिए, अरब कंट्रीज़ हैज़ प्रपोज्ड टू मेक पैलेस्टीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN इन द जनरल असेंबली ऑफ UN विच हैज़ द सपोर्ट ऑफ 143 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था ताकि ये पैलेस्टीन को परमानेंट मेंबर बनाए यूनियन का, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो यहाँ पे इसमें 143 कंट्रीज़ ने अग्री किया है, इंडिया ने भी इसमें अग्री किया है। तो इसलिए इसके साथ, इस प्रस्ताव के साथ जो है पैलेस्टीन क्वालिफाई कर गया है UN का मेंबर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च TC पे टू सिंप्लीफाई इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र? तो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए TC पे किसने लॉन्च किया? इसको थॉमस कुक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। थॉमस कुक लिमिटेड क्या है? तो देखिए, इसको 1881 में इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है इसके माधवन मेनन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? तो देखिए, 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कामी रीता शेरपा। अगला, विच मेडल हैज़ बीन वन बाई इंडियाज़ एथलीट नीरज चोपड़ा इन द दोहा डायमंड लीग 2024? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन से मेडल हासिल किया है फ्रेंड्स? इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे जैकोब वादलेक और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं पीटर्स एंडरसन। और दोहा डायमंड लीग 2023 जो था ना, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस साल इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। द दोहा डायमंड लीग वॉज हेल्ड एट स्पोर्ट्स क्लब इन कतर। तो इसको कतर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2024 विच कंट्रीज अमीर शेख हैज़ डिजॉल्व द पार्लियामेंट देयर? करेक्ट आंसर है इसका कुवैत। तो देखिए, कुवैत के जो न्यू अमीर शेख हैं मिशाल अल अहमद अल सबा, इन्होंने डिज़ोल्व कर दिया कंट्री का पार्लियामेंट को। विद दिस ही हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर 4 years एंड हैज़ डिज़ोल्व मैनी लॉज। तो इसके साथ, मतलब ये पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने के साथ जो है, इन्होंने 4 साल के लिए देश के सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कई कानूनों को भंग भी कर दिया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट बाय विप्रो? करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंड्स विनय फिराकी। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया गया है N चंद्रशेखरन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2024 विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट एमिशंस एग्रो फूड सिस्टम? तो देखिए, हाल ही में फ्रेंड्स वर्ष 2024 में जारी किया गया है विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट। इसके अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट, इन मे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड विच लिक्विड रॉकेट इंजन बिल्ट विथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? तो इन्होंने PS4 को यहाँ पे टेस्ट किया है। इसरो की बात की जाए, 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन S सोमनाथ हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन May 2024? तो हाल ही में किस इंडियन रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा जो है यहाँ पर सस्पेंड किया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बजरंग पुनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ मुंबई क्रिकेट टीम इन द ईयर 2024? तो मुंबई क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं ये बन गए हैं ओमकार सलवी।
अगला, सुपर अर्थ और 55 कैनरी ई वॉज इन द न्यूज़ इन द ईयर 2024, इट वॉज रिलेटेड टू होम। तो सुपर अर्थ यहाँ पे न्यूज़ में रहा है फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड है? ये न्यूज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये न्यू डिस्कवर्ड प्लैनेट से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विथ विच कंपनी। तो यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के साथ। तो ये किस कंपनी के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अगला, इन द ईयर 2024 फेमस पोएट राइटर पद्मश्री रेसिपिएंट सुरजीत पतार हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये पंजाब से थे। अगला, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? तो रशिया के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिकाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी? तो किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया? ये है फ्रेंड्स संजय भल्ला। इंडियन नेवी की बात की जाए, 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेड है इसके दिनेश कुमार त्रिपाठी और डिप्टी चीफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। अगला, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसको मनाया जाता है मई 11 को। और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ चैड? तो यहाँ पे चैड के जो राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं इड्रिस डेबी इट्नो। तो देखिए, मिलिट्री डिक्टेटर एंड इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चैड मोहम्मद इड्रिस डेबी इट्नो, ये इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को यहाँ पे जीता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस एंड वुमेंस टीम फॉर 22nd एशियन टीम स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2024? तो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024 के लिए भारतीय पुरुष तथा महिला टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स वेलावन सेंथिल कुमार को और राधिका सिलीन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय SBI जनरल इंश्योरेंस एज हेड ऑफ की रिलेशनशिप ग्रुप? राइट आंसर, जया त्रिपाठी। नेक्स्ट, कोलिन मुनरो हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स कोलिन मुनरो इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मायमॉथ स्टार्टेड अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है मैमोथ। इसको कहाँ पे शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है 12 मई को और इस साल का थीम था आवर नर्सेज आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। नेक्स्ट, इंडिया विल फॉर्मली डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 इन विच कॉन्टिनेंट? तो मैत्री 2 को यहाँ पे जो कि एक रिसर्च स्टेशन होने वाला है इंडिया का, ये बनाया जाएगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू प्ले 100th इवेंट ऑफ लेडीज़ यूरोपियन टूर? तो लेडीज़ यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं दीक्षा दगर। तो देखिए, दीक्षा दगर जो बन गई हैं पहली इंडियन गोल्फर जो कि 100 टूर्नामेंट्स खेलने वाली है लेडीज़ यूरोपियन टूर में। तो इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है अरामको टीम सीरीज़ 2024 में एंड न्यू कोरिया कंट्री क्लब में इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके साथ जो है इन्होंने 100 टूर्नामेंट्स यहाँ पे खेला है। दीक्षा दगर हेल्स फ्रॉम झज्जर हरियाणा। तो ये कहाँ से आती हैं? झज्जर हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, विच कंट्रीज एम्बेसडर हैज़ इनॉग्रेटेड कोहिमाज पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इन नागालैंड इन द ईयर 2024? राइट आंसर है जापान। आगे बढ़ेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड द डिसेबल्ड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना विथ विच अवार्ड? तो हाल ही में फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? तो इन्हें फ्रेंड्स इन्होंने दिया है पद्मश्री अवार्ड। और पद्मा अवार्ड्स की बात की जाए तो देखिए 2024 में जो है ना 132 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, जिसमें से पद्म विभूषण 5 थे, पद्म भूषण 17 रहे हैं और पद्मश्री 110 रहे हैं। फ्रेंड्स, पद्मा अवार्ड्स का भी फुल डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप ज़रूर देखें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द एग्जीबिशन स्वदेश शोकेसिंग इंडियाज़ फोक आर्ट एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, एक एग्जीबिशन इसका नाम है स्वदेश। यहाँ शोकेस किया जाता है जो इंडिया की आर्ट है ना,
इसके अलावा जो इंडिया की ट्राइबल ट्रेडिशन है इसको यहाँ पे शोकेस किया जाता है। आपको बताना है कि ये एग्जीबिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इसको फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज़ किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ना, इसको हर साल सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर यानी कि 2 बार मनाया जाता है, राइट। इस साल का थीम दिया गया प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका टीम फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड्स अब होगा यहाँ पे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गए हैं श्रीलंका की टीम की? ये बन गई है इंडिया की कंपनी अमूल। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया 2024 सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे इंटरनेशनल अर्गेनिया दिवस जो है ना फ्रेंड्स, ये मनाया गया है मई 10 को। थीम दिया गया द आर्गन ट्री फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, वेयर हैज़ ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन 2 चेयर्ड बाई CDS जनरल अनिल चौहान बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम परिवर्तन चिंतन 2 रखा गया। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी? इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला, इन द ईयर 2024 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट मूसा राजा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। अगला है, इन द ईयर 2024 मिस टीन USA 2023 हैज़ लेफ्ट हर पोस्ट। व्हाट आर हर नेम्स? तो यहाँ पे वर्ष 2024 में मिस टीन USA 2023 ने अपना पद छोड़ दिया है। इनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है यहाँ पर उमा सोफिया। अगला रहेगा, इन मई 2024 इंडियाज़ फेमस प्लेयर सुनील छेत्री हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जोड़ा जाएगा और आपसे जो है स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सुनील छेत्री जो कि इंडिया के काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं फ्रेंड्स, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से जो अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बताना है कि पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब दिया गया था। तो फ्रेंड्स इन्हें ये अवार्ड दिया गया था 2019 में। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सड़कों को बनाने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चाइना। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 120 क्वेश्चन इस वीक के। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ मुंबई क्रिकेट टीम। तो मुंबई क्रिकेट टीम के यहाँ पे हेड कोच कौन बन गए हैं ये आप हमें बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन है, इदाशीशा नोग्रैंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। तो देखिए यहाँ पे इदाशीशा नोग्रैंग जो है ना ये अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन DGP किस स्टेट की। आपको स्टेट का नाम बताना है। ओके, तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में पेड PDF की वेबसाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से कोई सा भी PDF बाय करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।